मकर संक्रांति जब सूर्य देता है नई दिशा, नया संकल्प और नया जीवन। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिव्य दृष्टि बाय बालाजी। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उन पर्वों में से एक पर्व की जो सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि प्रकृति, विज्ञान, अध्यात्म और जीवन दर्शन चारों का सुंदर संगम है। जी हाँ साथियों, आज बात है मकर संक्रांति की। वह दिन जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है और हमारे जीवन को भी नई दिशा देने का संदेश देता है। संक्रांति शब्द का अर्थ। संक्रांति शब्द का अर्थ है परिवर्तन। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहते हैं, लेकिन मकर संक्रांति सभी संक्रांतियों में विशेष है क्योंकि इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर, शीत से ऊष्मा की ओर, नकारात्मक से सकारात्मक की ओर। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण पूर्ण काल है। इस काल में किया गया दान, जप, तप, व्रत आदि, स्नान, संकल्प आदि 1000 गुना फल देता है। इसी कारण से भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा की। साधु संत इस काल को विशेष मानते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसे श्रेष्ठ माना गया है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है सही समय पर और सही दिशा में जाना ही जीवन है। साथियों, मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ खाने की परंपरा है, लेकिन ऐसा क्यों है? तिल शरीर की ऊष्मा बढ़ाता है, गुड़ ऊर्जा देता है। दोनों मिलकर शीत ऋतु के दोषों को शमन करते हैं या उन दोषों को हर लेते हैं। लेकिन इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। तिल गुड़ खाओ और मीठा बोलो, यानी पुराने गिले शिकवे छोड़ो, कटुता त्यागो, जीवन में मधुरता लाओ। मकर संक्रांति और पतंग, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब पतंग आसमान में उड़ती है तो वह हमें याद दिलाती है ऊंचा उड़ो लेकिन दूर मत छोड़ो, सपने बड़े रखो पर जमीन से जुड़े रहो। संतुलन ही सफलता की कुंजी है। हर पतंग एक संदेश देती है। ऊंचाई तभी सुंदर लगती है जब नियंत्रण अपने हाथों में हो। मकर संक्रांति पर गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी नदियों में पवित्र स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि यह सिर्फ शरीर का नहीं मन और आत्मा का शुद्धिकरण है। इस दिन किया गया दान, तिल, वस्त्र, अन्न, धन जीवन के कष्टों को कम करता है। दान का अर्थ है जो तुम्हारे पास अधिक है उसे बांटना सीखो। ज्योतिष की दृष्टि से मकर संक्रांति बहुत ही शक्तिशाली दिन है, क्योंकि मकर राशि के स्वामी हैं शनि, और शनि कर्म, अनुशासन, संघर्ष और न्याय का प्रतीक हैं। इस दिन संकल्प लिया गया मेहनत का, संयम का, सच्चाई का जीवन में स्थिरता लाता है। भारत में मकर संक्रांति का पर्व अलग अलग नामों से अलग अलग देशों में या अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है। हर जगह मकर संक्रांति मनाने का तरीका अलग है, लेकिन भावनाएं एक होती हैं। प्रकृति का धन्यवाद, सूर्य का स्वागत, नए जीवन की शुरुआत। मकर संक्रांति हमें सिखाती है अतीत छोड़ो, वर्तमान सुधारो, भविष्य संवारो। यह पर्व कहता है अगर सूर्य दिशा बदल सकता है तो तुम क्यों नहीं। यह समय है नकारात्मक आदतें छोड़ने का और सकारात्मक आदतें अपनाने का। मकर संक्रांति सिर्फ बाहर का उत्सव नहीं, यह भीतर की यात्रा है। यह दिन कहता है अपने भीतर के अंधकार से बाहर आओ। ध्यान, जप और सेवा, इन तीनों को अपने जीवन में समाहित करो। दोस्तों, मकर संक्रांति एक तारीख नहीं, एक चेतना है। यह पर्व हमें याद दिलाता है हर अंधकार के बाद प्रकाश है, हर ठंड के बाद गर्मी है, हर संघर्ष के बाद सफलता है। इस पावन अवसर पर आइए संकल्प लें,
सच्चाई का, सकारात्मकता का, मानवता का मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संदेश को आगे बढ़ाएं क्योंकि अच्छी बात बांटने से ही बढ़ती है। सूर्यदेव आप सभी के स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें। तो इसी के साथ ही दिव्य दृष्टि बालाजी चैनल आपसे अंतिम विदा लेता है और इसी तरह से जुड़े रहें दिव्य दृष्टि बाय बालाजी के चैनल के साथ और इसी तरह की लाभप्रद जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।